अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। टाइमर तो तुमने बढ़ाया था ना? नहीं माँ जी, मैंने नहीं बढ़ाया टाइमर। वो क्या है ना कि तुम इतना कुछ करती रहती हो रुचिता के खिलाफ ना, तो तुम्हें याद नहीं होगा। हाँ। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, मैंने नहीं, आपने बढ़ाया है उसका टाइमर। कोई बात नहीं माँ जी, उम्र के साथ साथ कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब याददाश्त चली जाती है ना माँ जी। सॉरी हाँ, पर कमाल का काम किया आपने माँ जी। आई लव यू फॉर दिस। तुमने बढ़ाया है टाइमर माँ जी, आपने बढ़ाया है, तुमने किया है पूनम। ओके ओके, मैंने बढ़ाया था पर मैंने नहीं बढ़ाया था। जब मैंने नहीं बढ़ाया, आपने नहीं बढ़ाया, तो फिर किसने बढ़ाया? वो सुनहरी, वो तो बॉडीगार्ड बनी बैठी है रुचिता की, वो बढ़ाएगी क्या? ये भी ठीक है माँ जी, आपने बढ़ाया है, आपने बढ़ाया। आपको तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो माँ जी, रुचिता दीदी को रितु दीदी ने बुला लिया था, तो उन्होंने मुझे आपको ये नारियल देने के लिए भेजा है। लाओ दो, चलो जाओ। वैसे माँ जी, मैंने गलती से आप लोगों की बात सुन ली थी। आपने माइक्रोवेव के टाइमर के साथ कुछ किया था क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? अपने काम से काम रखो, समझी ना? ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, घर से निकाल देंगे। वैसे भी हम वॉशिंग मशीन के टाइमर की बात कर रहे थे। चलो जाओ यहाँ से। ठीक से चला करो ना, मेरा नारियल पानी गिर जाता अभी। माफ़ करिए, मैं साफ़ कर देती हूँ। आपने देखा सुनहरी का हाथ? ये देखिए, मेरे नारियल पर भी काला लग गया है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं माँ जी, दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। पता लगाना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी, सब बहुत इम्प्रेस हो गए। उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हमें, इसीलिए मिठाई का डब्बा लेकर आया। इसको हम पहले खाटू श्याम जी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद सबको प्रसाद दे देंगे। चलो। मैं इन दोनों को एक सेकंड भी एक साथ नहीं देख सकती। तुम उनके पीछे पीछे कहाँ जा रही हो? रात के खाने की तैयारी करनी है ना, ये प्याज काट दो। इतनी सारी प्याज? आज स्पेशल दम बिरयानी बननी है, उसमें इतने ही प्याज लगते हैं। चलो। प्याज अच्छे अच्छों के आंसू निकाल देता है माँ जी। अब जैसे ही प्याज काटने से इसके आंसू निकलेंगे, इसके रंग की सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। इतने आंसू आ रहे हैं और मुंह भी नहीं पोंछ सकती, क्या करूं? पूनम, उसके आंसू निकलने शुरू हो गए।
अरे तुम्हें तो बहुत आंसू आ रहे हैं सुनहरी, मुंह धो लो। माफ करना, पाँव फिसल गया। मैं रसोई में जाके धो लेती हूँ। क्या करूँ? किसी ने ये रंग निकलता हुआ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए माँ जी, चल कर देखते हैं। माँ जी, मैंने मुंह धो लिया है, अभी बचा हुआ प्याज काट देती हूँ। कुछ और काम हो तो बता दीजिए। हाँ, मेरे कमरे की सफाई करो जाकर। जी बिल्कुल। कभी प्याज काटो, कभी सफाई करो। जब से आई हूँ तब से यही सब कर रही हूँ। निहार से बात करने का मौका भी नहीं मिला। सोचा था निहार को अपने प्यार की याद दिलाऊंगी, लेकिन उसके बे की जगह बाई बनकर रह गई हूँ। कोई दिख नहीं रहा। मौका देखकर निहार के कमरे में जाती हूँ। निहार साहब, आज सुबह के पास्ता के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा, पर खैर, वो पास्ता खा के आपको किसी की याद आ गई थी क्या? किसी का चेहरा सामने आ गया था क्या आपके? निहार जी को फ्रूट सैलेड दे देती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ। क्या तुम मिसेस निहार गोयल बनोगी? निहार, ना मैं अब तुमसे दूर जाऊंगी और ना तो मैं खुद से दूर जाने दूंगी। इस बार तुम सिर्फ मेरे हो निहार, सिर्फ मेरे। निहार जी, आपके
लो, ये तो बैठे बैठे ही सो गए। तुम वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुशन लगा रही थी ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए। वो मेरी भी आंख लग गई थी। मेरे लिए। पर तुम अभी आई हो यहाँ पर? हाँ, मुझे नींद में ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ बहुत टाइम से कोई था। एनीवेज, मैं फ्रेश होके आता हूँ। निहार जी, वो हम बाहर चल सकते हैं क्या? हम घूमने? नहीं, घूमने नहीं, घर का सामान खरीदने। ठीक है। वैसे घूमने भी जा सकते हैं। क्या कहा? कुछ नहीं। सुनो, घूमने जाने का बड़ा शौक चढ़ा है ना इसे। मैं भी देखती हूँ कैसे जाएगी ये मेरे निहार के साथ बाहर। ये रुचिता कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ने लगी है आजकल। इसके पर कतरने पड़ेंगे। ठीक कह रही हो तुम। सुनहरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, दरअसल मैं कमरे अभी तक याद नहीं हुए ना। मैं भंडार घर जा रही थी तो गलती से यहाँ आ गई। माफ कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। रुचिता को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मिल गया रुचिता को रोकने का आइडिया। यस, ये परफेक्ट प्लान है।
इतना गर्म पानी रुचिता का हाथ जलाने के लिए काफी होगा। जीतू, वो सफेद वाले फूल लेकर आओ तो। जी अरे ध्यान से। रुचिता का भी यही हाल होगा। दीदी, बड़ी दीदी बाहर गई हैं। उन्होंने प्रिया के लिए ब्रेड रोल बनाने के लिए कहा था। आप मुझे एक बार बता दें कि कैसे बनाते हैं, तो फिर मैं बना दूंगी। हाँ, अब निहार जी मैं ना 5 मिनट में आती हूँ। वो प्रियू को आते ही ब्रेड रोल्स नहीं मिलेंगे ना तो वो रोने लगेगी। ठीक है, मुझे भी 1-2 इम्पोर्टेंट कॉल्स अटेंड करनी है, मैं उन्हें अटेंड कर लेता हूँ। चलो। सुनहरी, तुम ना ब्रेड के स्लाइसेस काट दो और मैं आलू उबाल देती हूँ। हाँ, कुकर तो साफ ही नहीं है। माफ कीजिए दीदी, मैं साफ कर नहीं देती नहीं, हूँ। कोई बात नहीं, मैं करती हूँ ना। अब आएगा मजा। रुचिता, बेटा क्या कर रही हो तुम? बेटा जरा 1 मिनट बाहर आना, कुछ जरूरी काम है। आई माँ, आती हूँ। इस बुढ़िया ने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। क्या करूँ? रुचिता, माँ जी को एक खास पूजा के लिए फूल चाहिए। वैसे तो मैं ही जाकर तोड़ लाती, लेकिन यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है, कीचड़ हो गया है, और देखो ना नौकर भी सब बाहर गए हुए हैं। अब अगर मैं फिसल गई तो बैठे बैठाए मुसीबत हो जाएगी। तुम जरा जाकर तोड़ लाओ, बहुत फिसलन है, पैर बिल्कुल संभाल कर रखना। हाँ बेटा, जरा जल्दी ला दो, मुझे देर हो रही है। जी दादी जी, अभी लाई। दीदी, आप प्रिया के लिए नाश्ता बना दीजिए। फूल मैं तोड़ देती हूँ, नहीं तो आपको लेट हो जाएगा। अब अरे 2 मिनट की तो बात है बेटा, रुचिता जाकर तोड़ लाओ ना। हाँ, मैं अभी लेके आई। आप क्यों अपने पैर गंदे कर रही हैं? मैं फूल तोड़ देती हूँ, आप तब तक रसोई का काम पूरा कर लीजिए। अच्छा ठीक है, पर तुम देख के अच्छे वाले फूल ही तोड़ना, कलियां मत तोड़ना। जी दीदी। ये सुनहरी तो कसम खा के आई है कि हमारा कोई भी प्लान पूरा नहीं होने देगी। कोई बात नहीं माँ जी, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। रुचिता न सही, कम से कम इस कीचड़ के बहाने सुनहरी का पर्दा ही फाश हो जाएगा। अगर मुझे पहले पता होता कि इनका प्लान रुचिता को कीचड़ में गिराने का है, तो मैं उसे वापस नहीं भेजती। माफ कर दीजिए माँ जी, गलती से हो गया। आप उठिए, मैं ईंटें रख के फूल ले आती हूँ। ये रुचिता क्यों चीखी? क्या हुआ? गीजर ऑन था, मैंने देखा नहीं, मेरा हाथ जल गया।
तुम भी ना एक काम आंखें खोल के नहीं कर सकती। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन तुम्हें चोट ना लगे। जल्दबाजी के चक्कर में खुद ही अपना नुकसान कर बैठती हो। अब रो क्या रही हो? ऐसी गलतियां करोगी तो डांटूंगा ही ना मैं। ये डांट के आंसू नहीं है निहाज, अपने लिए आपको फिक्र देख के रोना आ गया। क्या हो गया? तुम चीखी क्यों थी? ये तो जल गई है। मॉम आपको क्या हुआ? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ रुचिता जली कैसे? किसी ने गीजर का स्विच ऑन कर दिया था, इसने ध्यान नहीं दिया और जल गई। अब तुम जाओ और जाके आराम करो, मार्केट फिर कभी चल लेंगे। दीदी मैं चली जाती हूँ साहब के साथ। आपने बता तो दिया है कि क्या क्या लाना है, मैं जाके साहब के साथ ले आती हूँ। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है। और तुम ये पैसे रखो और ऑटो से जाके सामान लेकर आओ। तुम चलो मेरे साथ, चल के पहले दवाई लगाओ। माँ जी, न गीजर आपने ऑन किया न मैंने ऑन किया, फिर रुचिता का हाथ जला कैसे? हाँ, और रुचिता इतनी लापरवाह भी नहीं है कि गीजर ऑन करके भूल जाए। माँ जी, ये ऐसा तो नहीं कि जिसे हम रुचिता की ढाल समझ रहे हैं वो रुचिता की बर्बादी है। पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया मेरा, और ऊपर से कीचड़ लग गया वो अलग। ये बुढ़िया कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रही है खुद को। लगता है इन्हें शक हो गया है मुझ पे। इन्हें तो अभी बताती हूँ। अब तो तुम्हारा सच बाहर आकर ही रहेगा सुनहरी। सुनहरी, इसने तो बाथरूम का दरवाजा ही बंद कर दिया। पूनम तो अंदर ही फंस गई। तुमने मुंह हाथ धो लिया है तो जाओ, जाके बाकी काम करो, बहुत काम पड़े हैं। जी दादी जी। आजा। माँ जी, उसने मुंह तो नहीं धोया।
लेकिन हम उसे रंगे हाथों पकड़ के रहेंगे। अब वो तुम्हारे हाथ में दवाई लगी है, लाओ मैं बांध देता हूँ। सुनहरी, यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें चोट कैसे लगी? वो मैं सफाई कर रही थी तो ध्यान नहीं दिया, दीवार पे कील है। लेकिन तुम तो राशन लेकर आने वाली थी ना, फिर सफाई क्यों कर रही थी? वो दीपक भैया ने बोला कि राशन वो ले आएंगे। निहार जी, आप ये सब छोड़िए, आप ना वहाँ से पानी ले आइए। पानी में हाथ डालूंगी तो खून रुक जाएगा। अगर पानी में हाथ डाला तो मेकअप निकल जाएगा हाथ का। क्या करूँ, कैसे बचूं? दीदी मैं कर लूँगी, आपके हाथ में भी तो जला है ना, चिंता मत कीजिए। सुनहरी, मैं बेचारी तो इतना काम भी करती है, ऊपर से चोट भी लग गई उसे। काम करती है या काम चोर है? अपना काम फट से दीपक को दे दिया उसने। क्या झेलना पड़ रहा है मुझे यहाँ आके। किसी की वजह से खून निकल रहा है तो किसी के चक्कर में कीचड़ लग रहा है। मैंने कहा था ना माँ जी, सच कभी छिपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। इस लड़की का सच भी हमारे सामने आ ही जाएगा। ये कैमरे को क्या हो गया? कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है।
दरवाजा अंदर से बंद है। दूसरी चाबी तो होगी ना इसकी। नहीं माँ जी, इस रूम की एक ही चाबी है। ओहो, चल कोई बात नहीं, अंदर वो कब तक रहेगी, कभी तो बाहर आएगी ना। चोर का सच सबके सामने लाने के लिए उसे रंगे हाथों पकड़ना जरूरी है। ये लड़की जो भी है बहुत स्मार्ट है, इसलिए इसका अब भी पकड़े जाना बहुत जरूरी है। क्या करूं मैं? चाबी दरवाजे पे ही लगी हुई है, क्या करूं? ये किसकी आवाज है? आप लोग ऐसे अचानक? तुम्हारे इस घूंघट का सच पता करने आए हैं। अमृता? ये प्रियू के पिछले बर्थडे की फ़ोटोज़ है निहार जी, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी और गलती से आपके रूम में लॉक हो गई थी। और ये सारी फ़ोटोज़ ना स्टोर रूम में बॉक्स में पड़ी थी। देखिए ना, इनमें से कौन सी अच्छी है वही फ़ोटो फ्रेम में लगा लूँगी। मुझे नहीं पता, कर लो जो करना है, और आइंदा मुझे काम में डिस्टर्ब मत करना, समझी? सॉरी। I'm sorry, मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। आपकी कोई गलती नहीं है, शायद मैंने ही आपको डिस्टर्ब कर दिया। I'm sorry। इसे फ्रेम में लगा देना। स्माइल। जी मैं अभी लगा देती हूँ।
की हरकतें उसकी परवरिश का सबूत होती हैं और तुम्हारी बदतमीजियों ने तो तुम्हारे संस्कार को पहले ही बेनकाब करके रख दिया था और आज तुम्हारे इस काले रंग ने तुम्हारी काली नीयत का भी पर्दाफाश कर दिया। ऐसी कौन सी दोस्ती हो गई थी रुचिता से, तुम उसकी ढाल बनकर चली आई यहाँ? मैं सिर्फ अपने प्यार की ढाल बनकर आई हूँ दादी जी। और आंटी, प्यार में एक पॉइंट हमेशा ऐसा आता है जब अपनी परवरिश, अपनी तमीज़, अपने संस्कार सब टाक पर रख देते हैं, क्योंकि उस वक्त प्यार की जिद उसकी हद पर होती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, ये सच है, वो सच जो निहार आपको बताना चाहता था। लेकिन रुचिता से शादी तय करके अंकल ने उसे कभी मौका ही नहीं दिया अपने प्यार का इजहार करने का। मतलब तुम और निहार? जी, मैं और निहार एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। निहार घर छोड़कर चला गया। मैं किसी भी हाल में ये शादी नहीं करूंगा, इसलिए ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम ही ने कहा था ना कि प्यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी से भाग कर आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निहार, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मेरे लिए लंदन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा था कि हम कल ही शादी कर लेंगे। और वापस आने के बाद मैंने अपना प्यार हासिल करने की बहुत कोशिश की, बुके भेजे, लेटर्स भेजे। मेरे प्यार को भुलाकर किसी और से कैसे शादी कर ली तुमने? आई लव यू। माँ, कोई एक गुलदस्ता रख के चला गया। नाम लिखा होगा उस पर, देखो कौन है। किसी का नाम नहीं लिखा है माँ, लेकिन शायद वो कभी निहार को मिले ही नहीं। मैंने उसे फ़ोन किया पर उसने वो भी नहीं उठाया। सारे तरीके फेल हो गए, तो यहाँ ऐसे आने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। निहार के करीब रह के उसे हमारे प्यार का दोबारा एहसास दिलाना था मुझे, इसलिए आई हूँ मैं यहाँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं निहार से आंटी, बस एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे। बस एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे, अपने प्यार का एहसास नहीं हुआ मुझे। जब निहार ने मेरा साथ मांगा तो उसका हाथ थामने के जगह मैं उसे छोड़ के लंदन चली गई, जिसकी ये सजा दी निहार ने मुझे। गुस्से में रुचिता से शादी कर ली। मुझे माफ कर दीजिएगा शेखर जी। पापा, निहार तैयार है। अगर उस रात मैं रुक जाती तो आज रुचिता की जगह मैं इस घर की बहू होती, मिसेस निहार गोयल होती। ये प्यार, ये इज्जत, ये औहदा सब मेरा होता और इस पे मेरा ही हक है आंटी, क्योंकि मैं निहार की पसंद हूँ, उसका प्यार हूँ। रुचिता उसके लिए कुछ नहीं है। यानी कि तुम रुचिता का साथ देने के नाम पर उसके साथ ढोंग कर रही हो। दरअसल तुम उसको धोखा दे रही हो, है ना? धोखा नहीं, रुचिता ने जो मेरे साथ गलत किया है उसे सही करने आई हूँ मैं। वो मेरी जगह पर बैठी है, उससे अपनी जगह छीनने आई हूँ मैं। निहार को उसकी लाइफ से बाहर निकालने। चलो, कम से कम हमारा मकसद तो एक ही। अमृता, देखो बेटा, गलत रास्ते पर चलने वालों को कभी सही मंजिल नहीं मिलती और अपने दुश्मन, खुद से ज्यादा कमजोर समझने वालों को कभी जीत नहीं मिलती। और तुम इस खेल में
अपनी हार लिखवा कर लाई हूँ। क्या लग रहा है तुम्हें? यहाँ कोई फिल्म चल रही है जहाँ सिर्फ हीरो हीरोइन की मर्जी चलेगी, बाकी के सारे लोग बेवकूफ हैं, कोई मायने नहीं रखते? असल जिंदगी है ये, अपनी आंखें खोलो। और फिर तुम अपने साथ साथ कई सारे लोगों की जिंदगी बदलने की उम्मीद लेकर बैठी हो, उनकी राय के बगैर। तुम्हें क्या लगता है जब सुनहरी की सच्चाई निहार को पता चलेगी तो क्या करेगा वो? निहार पिघल जाएगा, अपनी बाहें फैलाएगा और स्वागत करेगा तुम्हारा। और वो तुम्हारी बहन ऋतु, वो क्या करेगी? आरती की थाल सजाएगी और तुम्हारा प्यार से गृह प्रवेश करवाएगी। और तो और सबसे अहम, प्रतीक के पापा, वो क्या करेंगे? अपनी दुआओं और आशीर्वाद के फूल तुम पर बरसाएंगे, है ना? मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए प्लीज आप किसी को कुछ मत बताइए। आंटी, मैं निहार से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज आंटी, आपकी खुशी भी तो निहार की खुशी में रहती है ना, और वो मेरे साथ खुश है, बहुत प्यार करता है मुझसे। प्लीज उसे उसकी खुशी दे दीजिए। मुझे इस घर में ले आइए आंटी, प्लीज। अरे बस! बंद करो अपना ये पागलपन, बहुत हो गया। गोयल परिवार है ये, गोयल परिवार। यहाँ ऐसे शादियां नहीं टूटा करती। निहार सिर्फ रुचिता का है। तुम अपना बैग पैक करो और निकलो यहाँ से, वरना क्या? जिस शादी को आप नहीं मानती, उसके बारे में मुझे ज्ञान दे रही है। तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। वही जो आप सुन रही है। सरप्राइज सरप्राइज। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें